हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। तो दोस्तों राजस्थान जीके का बीटीटी और बीएसटीसी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। नैनसिर खयात किस भाषा में लिखी गई हैं? तो दोस्तों नैनसिर खयात किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन है राजस्थानी, ढूंढाड़ी, संस्कृति, फारसी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थानी भाषा में नैनसिर खयात लिखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? तो ये जिला कौन सा है जहाँ पर ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? कोटा, धौलपुर, अलवर, भरतपुर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोटा। कोटा में दोस्तों ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है। यहाँ पर हाड़ौती और मालवी बोली जाती हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, हमीर महाकाव्य के रचनाकार हैं। तो हमीर महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? चंद्रशेखर, जयानक, जयसोम, नयन चंद्र सूरी। तो दोस्तों इन चारों में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नयन चंद्र सूरी हमीर महाकाव्य के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 35, कान्हड़ देव प्रबंध की रचना किसने की थी? तो दोस्तों कान्हड़ देव प्रबंध की रचना करने वाले हैं। ऑप्शन है वीर सुजा नागरजोत, पृथ्वीराज राठौड़, चंद्र बरदाई, पद्मनाभ कवि। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पद्मनाभ कवि द्वारा कान्हड़ देव प्रबंध की रचना की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, स्वर मंगला नामक पत्रिका का प्रकाशन किस अकादमी द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों स्वर मंगला नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है किस अकादमी द्वारा किया जाता है? राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, राजस्थान उर्दू अकादमी। तो दोस्तों स्वर मंगला नामक पत्रिका का प्रकाशन जो है राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा किया जाता है और ये अकादमी है जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप सबको आता होगा कि राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? ब्रज, मालवी, मारवाड़ी, राजस्थानी। तो दोस्तों इनमें से हमारा सही आंसर होगा राजस्थान की जो मूल भाषा है यह है मारवाड़ी। सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वंश भास्कर के रचयिता हैं। तो दोस्तों वंश भास्कर के रचयिता कौन है? बांकीदास, सूर्यमल मिशन, श्यामल दास, विठल दास। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यमल मिशन जो है वंश भास्कर के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान राज्य में जोधपुर के दरबारी कवि करणीदान द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में जोधपुर के दरबारी कवि करणीदान द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? राजरूपक, गुणभाष, राजविलास, सूरज प्रकाश। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, सूरज प्रकाश। राजस्थान राज्य के जोधपुर के दरबारी कवि करणीदान द्वारा सूरज प्रकाश ग्रंथ रची गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, डोला मारूरा दुहा का लेखक कौन है? तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डोला मारूरा दुहा का लेखक कौन है? तो इसका लेखक है ऑप्शन ए है कवि कल्लोल, ऑप्शन ए कवि कल्लोल, ऑप्शन बी सूर्यमल मिश्रण, चंद्र प्रदाई, महाकवि बिहारी। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवि कल्लोल जो हैं डोला मारूरा दुहा का लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, राजस्थान की कौन सी बोली राज्य से बाहर भी बोली जाती हैं?
तो दोस्तों ऐसी कौन सी बोली हैं जो राजस्थान से बाहर बोली जाती हैं और वो राजस्थान के अंदर तो बोली ही जाती हैं लेकिन राजस्थान से बाहर भी बोली जाती हैं। तो ये बोली हैं मालवी, मेवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मालवी बोली जो है राजस्थान राज्य के बाहर भी बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? तो दोस्तों तोरावाटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली है? ऑप्शन ए मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ढूंढाड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा ढूंढाड़ी। और दोस्तों मेवाड़ी बोली जो है यह सीकर और उदयपुर में बोली जाती है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। मेवाड़ी बोली सीकर और उदयपुर में बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राजस्थानी भाषा का मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? तो दोस्तों ये मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः किस रूप में मिलता है? वाद के रूप में, खयातों के रूप में, रासों के रूप में या दावावेद के रूप में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए सही आंसर होगा। वाद के रूप में मध्यकालीन कथा साहित्य सामान्यतः रूप में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44, वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है? तो दोस्तों वंश भास्कर में किस राज्य का इतिहास वर्णित है जो कि अभी जिलों में बदला हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन है बूंदी, मारवाड़, मेवाड़, डूंगरपुर। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा बूंदी जो राज्य था उसका वंश भास्कर में इतिहास वर्णित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। दोस्तों ये प्रश्न राजस्थान की बीएसटीसी, पीटीटी और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देख सकते हैं आप, आपके सामने ही सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें संगीत और संगीत ग्रंथ और रचनाकार को सुमेलित करना है। तो दोस्तों देखते हैं, ऑप्शन अ है संगीत रत्नाकर। तो दोस्तों संगीत रत्नाकर किसके रचनाकार हैं? संगीत रत्नाकर होंगे सारंग देव के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। अगला है ब संगीत रत्नावली। तो संगीत रत्नावली के रचनाकार कौन हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा संगीत रत्नावली के रचनाकार हैं सोमपाल। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। अगला है ऑप्शन स संगीत पारिजात के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों संगीत पारिजात के रचनाकार हैं अहोबल। और ऑप्शन द हैं श्रृंगार हार के रचनाकार कौन है? तो अब एक ही बचे हैं, तो ये हैं हामिर। तो इस तरह हमारा कुछ मिलान होंगे। और दोस्तों यहाँ पर कोट के अंदर आप देख सकते हैं ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 है, दुर्साआड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? तो दोस्तों दुर्साआड़ा ने किस ग्रंथ को पांचवा वेद कहा है? ये ग्रंथ है कुवलय माला, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी मारवाड़ परगनारी विगत। ऑप्शन सी है वैली किशन रुक्मणीरी। ऑप्शन डी पद्मावत। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वैली किशन रुक्मणीरी। और दोस्तों ये जो ग्रंथ हैं किसने लिखे हैं? ये ग्रंथ लिखने वाले हैं पृथ्वीराज राठौड़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। प्रसिद्ध इतिहासविद पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म स्थान था। तो दोस्तों पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म स्थान कहाँ पर था? तो यहाँ पर ऑप्शन है सिरोही, जालोर, चित्तौड़गढ़, पाली। तो इन सभी 4 ऑप्शन है और चारों ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है वो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए सही आंसर है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जन्म सिरोही में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन 48 से कौन सा युग्म असंगत है? तो दोस्तों यहाँ पर हमें बोली और क्षेत्र दे रखे हैं और इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है जिसकी बोली उस बोली से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर होगा देवड़ावटी, ऑप्शन बी है गोडवाड़ी बोली जो कि पाली क्षेत्र में बोली जाती हैं, पाली और जालौर में। मालवी मालवा क्षेत्र में बोली जाती हैं। शेखावटी शेखावटी क्षेत्र में बोली जाती हैं। लेकिन ये जो देवड़ावटी बोली है यह देवगढ़ क्षेत्र में नहीं बोली जाती है, सिरोही में बोली जाती हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थानी साहित्य की रचना अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक हैं। तो दोस्तों राजस्थान साहित्य की रचना है जिसका नाम है अचलदास खिंचीरी वचनिका। इसके लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक होंगे ऑप्शन ए अचलदास खिंची, ये तो नहीं है। शिवदास गार्डन, नरपति नालह, पद्मनाथ। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवदास गार्डन द्वारा अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। राजस्थान के अबुल फजल के नाम से विख्यात इतिहासविद मोहम्मद नैन्सी जन्मस्थली हैं। तो दोस्तों मोहम्मद नैन्सी की जन्मस्थली कहाँ पर है? ऑप्शन है जोधपुर, बीकानेर, पाली, मेड़ता। तो इनमें से हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर में मोहम्मद नैन्सी की जन्मस्थली है। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 है किस ग्रंथ की रचना मेवाड़ महाराणा कुंभा ने नहीं की? तो ये सब कौन सा ग्रंथ है भाई जिसकी रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की है? ऑप्शन ए रसिक प्रिया, संगीत मीमांसा, संगीत राज। ये तीनों तो महाराणा कुंभा की रचनाएं थी। तो फिर ये रचना जो है ये कहाँ से आ गई? संगीत शास्त्र, इसकी रचना जो है महाराणा कुंभा ने नहीं की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस क्लास में हमने लगभग 20 क्वेश्चन किए हैं और ये प्रश्न राजस्थान की पीटीटी, बीएसटीसी और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और दोस्तों एक ज़रूरी बात है कि कल से हम दिन में 12 बजे या 1 बजे लाइव क्लास करेंगे जिनमें आप सबको ज़रूर जुड़ना है। और लाइव क्लास में हम जितने भी प्रश्न कर रहे हैं उनका टेस्ट लेंगे। तो सभी लाइव स्ट्रीम से ज़रूर जुड़िएगा। और दोस्तों कौन कौन हमारे लाइव स्ट्रीम से हमारा इंतज़ार करेगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।